Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on necessary conditions for a function to be analytic. हम यानी हमारे पास एनालिटिक के लिए नेसेसरी कंडीशन कौन सी है, तो वो हमारे पास हम उसके लिए एक थ्योरम पढ़ेंगे. नेसेसरी कंडीशंस फॉर अ फंक्शन टू बी एनालिटिक. A necessary condition for a function fz to be analytic in domain D is that the four partial derivatives ux, uy, vx, vy exist and are connected by the relation ux which is equal to vy and vx which is equal to minus uy. यानी ये हमारे पास u का x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव और v का y के लिहाज से बराबर होने चाहिए और v का x के लिहाज से बराबर होना माइनस uy. तो इन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम CRD इक्वेशंस भी कहते हैं, यानी काशे रिमान डिफरेंशियल इक्वेशन एट ईच पॉइंट ऑफ द डोमेन वेयर ux एंड vxy आर द रियल एंड इमेजिनरी कंपोनेंट ऑफ द फंक्शन. यानी जो हमारे पास फंक्शन कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन होता है वो हमारे पास uxy प्लस एओटा vxy की फॉर्म में होता है, क्योंकि जैसे कम्प्लेक्स नंबर होता है वो a प्लस एओटा b की फॉर्म में होता है. इसी तरीके से हमारे पास कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन भी u प्लस एओटा v की फॉर्म में होगा और u और v दोनों रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे. तो यानी अब हम किसी भी फंक्शन को चेक करना है कि वो एनालिटिक है या नहीं है किसी डोमेन में, तो हम ये थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं कि हम उस डोमेन में ये मतलब CRD इक्वेशन सेटिस्फाइड करवाएंगे. अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो CRD लाजमी होल्ड होनी चाहिए. ये नेसेसरी कंडीशंस है. एक तो ये रूल हो गया. दूसरा ये डेफिनेशन हो गई कि किसी भी फंक्शन को एनालिटिक चेक करना है तो हम उसकी डोमेन के तमाम पॉइंट पर उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेंगे. तो अगर डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन एनालिटिक भी होगा. तो प्रूफ गिवन डैट फंक्शन इज एनालिटिक इन डोमेन. तो टू प्रूव डैट पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट एंड कनेक्टेड बाय द रिलेशंस, यानी ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है. एक्चुअल प्रूफ, अगर कोई फंक्शन किसी डोमेन पर एनालिटिक है तो इसका मतलब है उस डोमेन में जो पॉइंट्स हैं उन पर वो डिफरेंशिएबल होगा. तो हम उन पॉइंट्स में से एक पॉइंट लेट कर लेते हैं z नॉट बी द गिवन पॉइंट इन द डोमेन. अगर क्योंकि डोमेन हमारे पास कम्प्लेक्स है इसलिए उसमें जो z नॉट होगा वो कम्प्लेक्स फॉर्म में होगा, यानी x नॉट प्लस एओटा y नॉट. सिंस एफ जेड इज़ एनालिटिक इन डोमेन डी, द डेरिवेटिव एफ जेड जो है एफ प्राइम एग्जिस्ट करेगा एट दैट पॉइंट. तो देयर फोर क्या होगा कि उस z नॉट के ऊपर उस फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी और यूनिक वैल्यू होगी. यूनिक का मतलब है कि आप उसके किसी भी पाथ से उसकी लिमिट कैलकुलेट करें तो वो आंसर जो होगा वो सेम होगा. तो सिंस हम जानते हैं एफ जेड की जो फॉर्म होती है वो होती है यू एक्स वाई प्लस एओटा वी एक्स वाई. तो एफ जेड नॉट क्या होगा, यू एक्स नॉट वाई नॉट प्लस एओटा वी एक्स नॉट वाई नॉट, यानी जेड नॉट पर वैल्यू कैलकुलेट की. फिर हम कैलकुलेट करते हैं एफ ऑफ जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड, यानी एफ जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड हमने इसलिए कैलकुलेट किया क्योंकि हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन बनानी है. तो जहाँ जहाँ जेड है वहाँ जेड प्लस डेल्टा जेड और एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई की जगह डेल्टा वाई प्लस डेल्टा वाई ऐड हो जाएगा. और क्योंकि जेड नॉट पर फाइंड कर रहे हैं तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स नॉट आ जाएगा, जहाँ वाई है वहाँ वाई नॉट आ जाएगा. तो ये हो जाएगा यू ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई एओटा वी एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई. क्योंकि जेड आपके पास एक्स प्लस एओटा वाई होता है इसलिए डेल्टा जेड जो होगा वो डेल्टा एक्स प्लस एओटा डेल्टा वाई होगा. तो अब आपने ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दें और माइनस एफ जेड नॉट की वैल्यू पुट कर दें और डिवाइड बाय डेल्टा जेड की वैल्यू पुट कर दें. उसके बाद क्योंकि ये फॉर्म बनानी है तो इसमें लिमिट भी हमने अप्लाई करनी है. तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्योंकि कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है तो हमारे पास कम्प्लेक्स डोमेन में, क्योंकि अगर जो पॉइंट होता है कम्प्लेक्स नंबर वो प्लेन में लाई करता है, जो वो पॉइंट प्लेन में लाई कर रहा है तो उसके बहुत से वे हमारे पास हैं कि हम उस पॉइंट को उस नंबर को अप्रोच करवाएं. तो अप्रोच कहाँ से करवा सकते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी करवा सकते हैं, पैरेलल टू अलॉन्ग वाई एक्सिस भी करवा सकते हैं और अलॉन्ग एनी कर्व या एनी लाइन भी करवा सकते हैं. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं उसकी अप्रोचिंग देखते हैं कि उसकी अप्रोचिंग कहाँ से हमने करवानी है. तो हम पहले करवाते हैं अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो हम क्योंकि y विच इज इक्वल टू वाई नॉट, क्योंकि हम z नॉट पर चेक कर रहे हैं तो z नॉट में x नॉट और y नॉट है जो कि प्लेन में लाई कर रहे हैं, इसलिए हम पैरेलल टू x एक्सिस जब करेंगे तो हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू वाई नॉट. तो अगर y इज इक्वल टू वाई नॉट है तो उसका डेल y मतलब y के अंदर चेंजिंग, तो वो कांस्टेंट है उसमें चेंजिंग नहीं होती इसलिए डेल्टा y ज़ीरो हो गया. तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये आप ऊपर फंक्शन में जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट हासिल हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो, क्योंकि डेल्टा वाई ज़ीरो हो जाएगा और ये डेल्टा वाई भी ख़त्म हो गया, यहाँ हमारे पास डेल्टा वाई ख़त्म हो गया
और y की जगह y नॉट पुट कर दिया तो आपके पास ये रिजल्ट बन गया। यानी u ऑफ x नॉट प्लस डेल्टा एक्स वाई नॉट माइनस u x नॉट वाई नॉट ओवर डेल्टा एक्स प्लस एओटा, यानी रियल अलग कर लिए, इमेजिन पार्ट अलग कर लिए, v ऑफ x नॉट प्लस डेल्टा एक्स वाई नॉट माइनस वी एक्स नॉट वाई नॉट। तो इसमें देखें x में चेंजिंग हो रही है, y फिक्स है, यानी ये u का डेरिवेटिव बन रहा है पार्शली। इसमें देखें x में चेंजिंग हो रही है, y फिक्स है, ये भी पार्शियल डेरिवेटिव बन रहा है। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये बनेगा मतलब एज एफ प्राइम जेड एग्जिस्ट इन केस ऑफ एनालिटिक फंक्शन बाय डेफिनेशन, मतलब ये डेफिनेशन बनेगी। सिंस उसने कहा कि लिमिट ये चीज़ और ये जो हमें ऊपर दो लिमिट थी, ये u का डेरिवेटिव पार्शियल बन गया और ये v का बन गया, ये एग्जिस्ट कर गए हैं। और पार्शियल यू और पार्शियल एक्स को यू एक्स भी लिख सकते हैं और पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स को ये भी लिख सकते हैं। तो जब ये वैल्यूज हम ऊपर पुट करेंगे तो ये बनेगा यू एक्स प्लस एओटा वी एक्स, यानी ये एक इक्वेशन बन गई अलॉन्ग वाई इज इक्वल टू वाई नॉट। अब हम चेक करेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो अब वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो एक्स एक्सिस पर कट करेगा तो एक्स इजिकल टू एक्स नॉट हम पुट कर देंगे उसी तरह। तो जब एक्स को एक्स नॉट पुट करेंगे तो डेल्टा एक्स जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा जेड भी एओटा डेल्टा वाई के बराबर हो जाएगा। तो जब ये वैल्यू हम इन ऊपर वाली इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे इस मतलब लिमिट्स में, तो हमारे पास ये रिजल्ट्स बचेगा, यानी रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, यानी पुटिंग करने के बाद ये आ जाएगा। तो इसमें भी उसी तरीके से देखें, इसमें x फिक्स है, y वेरी कर रहा है, इसमें भी x फिक्स है, y वेरी कर रहा है, यानी ये y के लिहाज से डेरिवेटिव्स बन रहे हैं। तो जब y के लिहाज से डेरिवेटिव बन रहे हैं तो ये बना आपके पास वी वाई माइनस एओटा यू वाई। तो सिंस हम जानते हैं कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो अगर डिफरेंशिएबल है एनालिटिक है तो उसके ज़ाहिर बात है अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस जो लिमिट्स हैं वो बराबर होनी चाहिए। अगर वो बराबर होंगी तो इन दोनों को हम बराबर रख देते हैं। जब बराबर रखेंगे तो इनके रियल पार्ट्स के बराबर हो जाएंगे, इमेजिन पार्ट के बराबर हो जाएंगे। तो जब कंपेयर करेंगे तो उसका यू एक्स वी वाई के बराबर हो जाएगा और वी एक्स माइनस यू वाई के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास सी आर डी इक्वेशंस प्रूव हो जाएंगी। इन इक्वेशन को हम इस तरह भी लिखते हैं, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई और एंड पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स बराबर हो गया माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई आर नाउन एज काशे रीमान डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब हमारे पास कोई भी फंक्शन एनालिटिक होता है तो हम उसके लिए सी आर डी कंडीशंस होल्ड करवाते हैं और ये नेसेसरी होल्ड होती हैं, यानी अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो ये नेसेसरी कंडीशन है कि ये होल्ड होंगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई फंक्शन सी आर डी इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है तो वो फंक्शन एनालिटिक होगा, ये कन्वर्स होल्ड नहीं है, उसके लिए अलग कंडीशंस है। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो वो सी आर डी लाजमी होल्ड करेगा, लेकिन अगर कोई सी आर डी इक्वेशन होल्ड हो रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फंक्शन एनालिटिक होगा। तो उसके लिए जैसे ये नेक्स्ट एग्जांपल है, वो कहते हैं फंक्शन एफ जेड जेड मॉड से दिया हुआ है, इसको एनालिटिसिटी चेक करें इसकी। तो जेड बराबर आपके पास एक्स प्लस एओटा वाई, एफ जेड बराबर होता है यू एक्स वाई प्लस एओटा वी एक्स वाई बराबर है जेड मॉड स्क्वायर, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होता है जेड मॉड स्क्वायर। इसमें कम्प्लेक्स नहीं पार्ट, यानी एओटा का पार्ट नहीं है, इसलिए हमने जीरो ले लिया। तो इसमें यू ये हो गया, वी ये हो गया। तो जब आपने इसके देखें डेरिवेटिव्स लिए हैं, u का x के लिहाज से 2x आया, y के लिहाज से 2y आ गया, v दोनों जीरो हैं तो दोनों जीरो हो जाएंगे। तो देखें u x v y के बराबर नहीं है। अगर एक भी कंडीशन बराबर ना हो, दूसरी चाहे हो भी जाए, लेकिन यहाँ तो दोनों बराबर नहीं है, तो सी आर डी इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। तो ये फंक्शन डोमेन में एनालिटिक नहीं है। इसी तरीके से हम दूसरी एक एग्जांपल एफ जेड इज इक्वल टू एक्स वाई का स्क्वायर रूट, इसको भी आप उसी तरीके से चेक कर लें। ये भी इसका मतलब क्योंकि रियल वैल्यू पार्ट यानी रियल वैलिड फंक्शन इसका रियल पार्ट है लेकिन इमेजिन पार्ट नहीं है, तो वो ज़ीरो ले लिया हमने, u ये हो गया, v वो हो गया। इसके भी उसी तरीके से आपने यू एक्स लिया, यू वाई लिया, यानी उसके डेरिवेटिव्स ले लिए सिंपल, वी एक्स लिया, वी वाई लिया, दोनों बराबर नहीं है, तो देखें ये भी फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास सी आर डी इक्वेशंस होल्ड नहीं हो रही, यानी अगर कोई फंक्शन एनालिटिक नहीं है यानी डिफरेंशिएबल नहीं है अगर पूरी डोमेन के ऊपर, तो हमारे पास वो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा।